बहनों राम राम। आज मैं आपको बैकुंठ चौदस की कहानी सुना रही हूँ। पहले मैंने एक कहानी डाल रखी है, तो वो बैकुंठ दिए की है। अब मैं बैकुंठ चौदस की कहानी सुना रही हूँ। ये एक राजा था, उसके दो बेटियाँ थीं। एक का नाम सुधा था, एक का नाम मीनाक्षी था। तो वो अपनी बेटियों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था उसने। बढ़िया खिलाता था, बढ़िया पहनाता था, रेशमी कपड़े पहनाता था, हीरे जवाहरात के जेवर पहनाता था। तो उसका जो है वो बड़ी खुश थी, बड़ी लाड़ प्यार से पली हुई थी। राजा महाराजाओं का कोई कमी तो होती नहीं किसी बात की भी। तो एक दिन जब सब खाना खा रहे थे बैठे हुए, तो उस जब बड़ी हो गई वे, तो एक दिन जब सब खाना खा रहे थे, तो उसने राजा ने पूछा अपनी बेटी से, पहले बड़ी बेटी से पूछा कि बेटी तू किसके भाग का खावे खाना, जो खाती है। तो किसके भाग का खाती है? कहने लगा मैं तो पिताजी आपके भाग्य का खाती हूँ। तो वो खुश हो गया। छोटी बेटी से पूछा उसने, बेटी तू बता तू किसके भाग्य का खाती है? वो बोली पिताजी मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। अब वो इतनी बात सुनी पिता की, तो जो है मुंह का गुस्सा मुंह में ही रह गया, हाथ का हाथ में ही रह गया। वो तो बड़ा, और फिर उसे गुस्सा बहुत आया अपनी बेटी के ऊपर। पर वो तो अपनी कहने लगा फिर सोच ले तू। उनका सोच लिया, मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ। तो उसको वो तो उससे नाराज हो गया। उसने अपने मंत्री उनको बुला के उससे कहा कि जाओ तुम मेरी बड़ी बेटी के लिए किसी राजा के लड़के को ढूंढ के लाओ, उससे रिश्ता मैं शादी करूंगा। और इसके लिए कोई छोटी के लिए फकीर ढूंढ के लाओ, कोई बिल्कुल जो बिल्कुल कंगाल हो कि कुछ भी ना हो, उसके खाने को भी ना हो, उसके लेके फिर देखूंगा ये किसके भाग्य का खाएगी। तो वो चले गए, दरबार के आदमी चले गए। और उन्होंने जो था उसके लिए तो बड़ी के लिए तो राजा के बेटे से रिश्ता कर दिया। और उसके लिए एक फकीर लिया है ढूंढ के, फकीर लिया है बुला के। तो अब जो है राजा ने अपनी बड़ी बेटी के साथ शादी बड़ी धूमधाम से करी, खूब लेना देना करा, धन धान दिया, हाथी घोड़े दिए, दास दासी दी, सेवक दिए, सब कुछ दिया, बहुत धन दिया उसको। तो वो उसको तो विदा कर दी, छोटी बेटी की शादी करी, टाट के कपड़े पहना के नुका उसको जो है फकीर के साथ कर दी। नुका जा तू। अब वो तो चली गई, चली गई, चली गई। तो फिर जब फ़कीर के घर पहुँची, तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं। कोई किसी ने ना स्वागत करा, ना सास, ना कोई औरत घर में, ना कोई भी नहीं थी। बस 7 भाई थे ये। सातों के सातों कुँवारे, किसी की भी शादी नहीं हुई हुई थी। तो उन्होंने जो है फिर वो सबसे छोटे को वो पकड़ के ले गए थे उसको, और उसको कर दिया था। उसने जब वहाँ पर पहुँची तो कुछ कुछ भी नहीं, कोई है ही नहीं कोई पूछने वाला, कौन पूछे। तो फिर वो बेचारी रात को तो भूखी सो गई, ऐसे ही कुछ भी नहीं। ऐसे ही झोपड़ी में पड़ी रही, एक चौकसा था बस, उसमें 7 चूल्हे रखे। सुबह को उठी तो उसका जेठ आया बड़ा। तो उसने कहा भाई तुम, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, कि तेरे को तो हमारे घर में कुछ भी नहीं मिलेगा, तेरे तो बहुत राजा ने तेरे साथ सलूक नहीं करने को। नहीं, मेरा भाग्य में यही लिखा था भैया, मेरे भाग्य में यही था, मुझे यही भोगना। तो कोई बात नहीं, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है इस बात का। मैं खुश हूँ। तो बस उसने कहा आप मेरे को ये बताओ कि ये इतने सारे चूल्हे कैसे रखे हैं यहाँ पर? कहने लगे हम 7 भाई हैं, सबसे छोटे को तो तेरे साथ शादी हुई है, और हम 7 भाई हैं, हम सातों के चूल्हे हैं ये। और जो है हम अलग अलग अपना खाना बना के खाते हैं, वो सुबह को भीख मांग के लगते हैं, और जो है फिर खाना बनाते हैं, जब अपने अपनी रोटी पोते हैं, अपनी अपनी खा लेते हैं। उसने कहा आपका चूल्हा कौन सा? उनको वो जो सबसे दूर रखा है मेरा छोटा सा चूल्हा, वो मेरा चूल्हा है। मैंने कहा, अच्छा। अब वो जो थे, कोई बात नहीं, वो तो अपना थोड़ी देर में क्या देखा कि सारे उठे, और उठ के झोला टांगना शुरू कर दिया कंधे पर, अपने कंधे पर झोले टांग लिए। तो कह रहे आप कहाँ जा रहे हो भैया? सबसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो? कहने लगे हम तो वहाँ भीख मांगने जा रहे हैं, जब भी तो खाएंगे जब कुछ मिलेगा हमें। तो उसने कहा ना, आज से आप भीख नहीं मांगोगे, तो कमा के लाओगे। मैंने कहा हम पे कमाना ही नहीं आता, हम कैसे कमावें, हम पे तो आता ही नहीं कमाना। तो कहने लगी नहीं, आप भीख नहीं मांग के आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने क्या काम करा, उनसे कहा तुम नौकरी करो जाके कहीं पे, किसी को जो भी तुम्हें काम मिल जावे वही काम कर लो जाकर, लेकिन तुम भीख नहीं मांगोगे।
झोले रखवा लिए वहीं पे ही, उनको काम पे भेज दिया। किसी को ईंट ढोने का मिल गया, किसी को टोकरी ढोने का, किसी को मिट्टी ढोने का, किसी को सामान ढोने का। ऐसे ही अपना शाम को पैसे वैसे लेके आए बड़े खुश। सब्जी वब्जी बाजार से ले आए, सामान ले आए, तेल ले आए, आटा ले आए, सब कुछ ले आए, मसाले ले आए, सब कुछ ले आए। शाम को आके आए तो जब वो पीछे चले गए थे वहां से, तो उसने सारे घर की सफाई करी, सारे चूल्हे तोड़ दिए। बस बड़े बड़े जेठ का चूल्हा रखा एक, और सारे चूल्हे तोड़ के सफाई कर दी वहां से। गोबर ला के और सारे में लीप दिया, लीप दिया, लीप के सारे सबके कपड़े धो कर डाल दिए, सारे में सब संगवा दिया। इतना सुंदर मकान बना लिया उसने, अपनी झोपड़ी को इतनी सजा ली जो कुछ ठीक नहीं। तो बस अपना वो तो जो है कहने लगे, आके देखा वो भी खुश आ रहे थे उस वक्त। तो उसने कहा अरे घर तो हमारा कैसा हो गया, हमारे चूल्हे कहाँ गए? उन्होंने कहा नहीं, अब मैंने सब चूल्हे हटा दिए, सिर्फ एक चूल्हे पे खाना बनेगा, एक चूल्हे पे खाना बनाएगा और मैं बनाऊंगी खाना और आप खाओगे, कोई अपने आप कोई भी खाना नहीं बनाएगा। तो बस अपना ऐसे ही उसने खाना बनाया। तो उस दिन तो खाना उनको इतना स्वादिष्ट खाना बना, इतना स्वादिष्ट खाना बना, बड़े खुश हुए खा खा के सारे के सारे। अगले दिन से फिर नौकरी पे जाने लगे, अपना काम पे जाने लगे, जिसको जो काम मिलता वो कर, या तो जो मजदूरी मिलती अपना ला के गुजर करने लगते। तो एक दिन उसका बड़ा जेठ रास्ते में आ गया था। रास्ते में आते आते उसको क्या दिखाई दिया कि एक मरा हुआ सांप पड़ा है। मरा हुआ सांप पड़ा तो उसने कहा न जो है उसने उठा लिया उस सांप को। अब उस सांप को लाके और अपनी उस बहू से बोला, देखो बेटा, ये रास्ते में मरा हुआ सांप पड़ा था और मैं उठा लाया इसे, क्या करूं? उन्होंने कहा छप्पर पे डाल दो, भाई भैया छप्पर पे डाल दो। उसने उसे छप्पर पे फेंक दिया। अब जो है एक एक दो दिन बाद क्या हुआ कि राजा की रानी ने अपना हार खूंटी पर टांग रखा था, और वो जो है नहाने चली गई, और इतने में एक चील आई, वो हाथ उठा के और उड़ गई खूंटी पे से, उड़ गई। अब उड़ते उड़ते जब वो झोपड़ी के ऊपर आई तो उसे सांप दिखाई दे गया। और सांप की तो वो दुश्मन है, सांप को तो उठा लेती है वो। तो उसने क्या काम करा, कुछ हार तो वहीं छोड़ दिया और सांप को उठा के ले गई। अब जब जेठ काम पे से आया तो देखा तो क्या छप्पर पे कुछ चमक सी आ रही है। तो उसने उतार के देखा तो उस पर कहा सांप, वो तो हार है, नोला का हार है। तो वो कहने लगी कि ऐसा करो, ये हम क्या करेंगे, और अब हम आदमी को सच्चाई पे चलना चाहिए, राजा का राजा की रानी का होगा, हम हमारे किस मतलब का है, हमारा तो हो ही नहीं सकता ये किसी तरह से, हम क्यों रखें? कोई राजा की रानी परेशान हो रही होगी, राज दरबार में दिया हो। अब जब वो राज दरबार में देने गया तो राजा बड़ा खुश, वो था रानी का ही हार था, रानी का ही हार था। तो वो कहने लगा तुम जो है मांग ले, तू क्या मांगे इसके बदले में मेरे से? उसने कहा मुझ पर तो मांगना ही नहीं आता, क्या मांगू, मुझे तो पता ही नहीं क्या मांगू मैं। तो उसने कहा कि कुछ तो मांग ले, धन दौलत जितनी भी तू मांगेगा मैं उतनी ही दूंगा, जितनी तूने इतना अच्छा काम करा, मेरी रानी का हार ले आया तू। तो उसने कहा मुझे नहीं मांगना होता, मैं अपनी बहू से, बेटे की बहू है, भाई की बहू है छोटी, उससे पूछिए हूँ, उनको पूछिए। अब उससे पूछने आया, उनका भाई वो जो है राजा तो कह रहा तू कितना धन लेवे, क्या दूँ तू, क्या मांगना चाहे, क्या क्या चाहिए तुझे, ले जा, तू जो कुछ भी अब तू मुँह से मांगेगा वही हम दे देंगे तुझे। तो वो कहने लगी कि कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना। और कार्तिक का ही महीना था ये, कार्तिक का ही महीना चल रहा था। तो ये जब उनका उससे ये कह देना बैकुंठ चौदस के दिन पूरे शहर में अंधेरा हो जाना चाहिए, कहीं पे भी कुछ उजाला, कोई भी दिया ना जलाए, मनादी पिटवा दो, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई दिया ना जलाए, ना राजमहल में जले, ना कहीं नहीं जलना चाहिए। तो उसने कहा अच्छा, वो है, उसकी बात सुन के ऐसे ही चला गया। राजा ने पूछा क्या मांग, कहा ये कहा है कि पूरे शहर में बैकुंठ चौदस के दिन अंधेरा होना चाहिए। तो वो तो जो है वहाँ पर तो बिल्कुल अंधेरा हो गया। उसने कहा अच्छा चलो ऐसा ही होगा, उसने मनादी पिटवा दी कि बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी दिया ना जलाए। अब जो है वो तो जो है अंधेरा गुप हो गया, बिल्कुल गुप हो गया अंधेरा, किसी ने दिया नहीं जलाया। तो उसने, राजा की बेटी ने जो है दिया जलाया, राजा की बेटी ने दिया जलाया। तो वो जो है उसके घर में तो रोशनी थी। अब जब लक्ष्मी आई तो सबके अंधेरा हो गया, कहाँ जावे, गिरती पड़ती जा आ रही थी। तो उसके घर में उसने उस पर दस्तक दी, कुंडा खटखटाया उसका, कौन है, नुका बेटी हूँ, नु कह तो किसी और घर चली जा। बस उसने 3 बार, 2 बार कहा,
2 बार का बेटी है उनका यहाँ पे नकुलता कुंडा। तो उसने कहा उनका जो है तीसरी बार जब पूछा तो कौन है, उनका मैं तो बहू हूँ। तो उसने कहा बस आजा, लक्ष्मी है, आजा घर में। और लक्ष्मी जी आ गई, आकर सारे में जगमग जगमग हो गई, सारे में रौनक आ गई उसके घर में। तो जैसे उनका पैर के उससे ठोकर से किवाड़ खोल ले, उसने ये कहा लक्ष्मी जी से, ठोकर जो मारी महल बन गया। अब जो है लक्ष्मी जी आ गई, चंदन चौकी पे बैठाई, खूब पूजा करी, खूब पाठ करा। और फिर उसके बाद में लक्ष्मी जी से बोली उनका जो है आप यहाँ बैठो, मैं भी आ रही हूँ, अभी आ जाऊंगी मैं। तो वो जो थी पूजा पाठी तो थी, वो मंदिर वंदिर चली गई। वो लौट के आई नहीं, सुबह हो गई, लक्ष्मी जी तो वहीं रह गई, उसके घर में ही धन धान भर गया, धन के ढेर लग गए, खूब अपना भंडारे भर गए, महल बन गया, इतना बढ़िया सुंदर महल बन गया। अब वो तो राजा के ठाठ हो गए, उसके तो राजा के ठाठ हो गए। तो अब तो सारे के सारे मजे में रहने लगे, वो तो खूब अपना राजपाट हो गया। राजा जो था वो हो गया कंगाल, जब लक्ष्मी नहीं गई। अब 14 के दिन उसने जो है दिया जलाने को नहीं कहा, दुनिया दिए जलावे दीप दान करे, दिया जलाने को नहीं कहा। तो राजा तो जो है कंगाल हो गया। जब राजा कंगाल हो गया तो अब जो है राजा क्या करे क्या करे। तो वो सोचता रहा चल कुछ बेच आऊं। तो वो कस्तूरी ले लो, केसर कस्तूरी ले लो, केसर कस्तूरी ले लो। तो उसके जब महल के नीचे को आया वो, तो उसने अपने पिता की आवाज़ पहचान ली, पिता की आवाज़ पहचान ली। और जो है उसके बाद में वो जो थी अ, जब अपने पिता की आवाज़ पहचान ली उसने, तो उसने उसको कहा मेरे पिताजी हैं ये तो उसने नौकरों से उनको बुलवा लिया। उनका सारे केसर कस्तूरी सब खरीद लो, इसको उसको धन दे दो, और जो है फिर उनको जो है भोजन करवाओ, और ये करो वो करो, खूब खातिर करवाई उसकी। फिर जब उसने कहा अंदर गया, तो वो जो है घूंघट काट काट के वो जिमाती रही उसको। खाना जब खिलवाया तो जब एक बार आई पूरी देने को या सब्जी देने को, तो एक साड़ी पहन के आई, दूसरा जेवर पहन के आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई तो दूसरी साड़ी बदल के आई। जब फिर सब्जी देने आई तो या पूरी देने आई या मिठाई देने आई, तो फिर तीसरी 3-4 बार साड़ी, हर साड़ी में बार बार बदल के आ जावे वो। और जब लास्ट में जब वो पान देने आई उसे, तो वो उसके ही कपड़े, टाट के ही कपड़े वही पहन के, और वही आई। तो उसने कहा बेटी तू कौन है। उन्होंने कहा मैं पिताजी तुम्हारी बेटी हूँ। उन्होंने कहा तुझे आज तक यही कपड़े मिले हैं पहनने को। तो जब उसने कहा, उन्होंने कहा जो है उसके मंत्रियों ने, वो जो सेवक थे वहां पर, उन्होंने कहा ये तो महारानी है, ये तो भेष बदल बदल के आ रही थी बार बार। कभी वो जो आपको बार बार नई नई साड़ी पहन के नए नए जेवर पहन कर देने आ रही थी, वो भी तो रानी थी हमारी, और ये भी हमारी रानी है। तो उसने कहा उनका पिताजी आपने मुझे टाट के ही कपड़ों में तो भेजी थी, मेरा देख लो, मैं अपने ही भाग का खाती हूँ। तो उस दिन से पिताजी उसकी बात को मान गए, इस बात को कि हाँ, कि अपने ही भाग का खाती है। बेटी से माफ़ी मांगी, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे ऐसे घर में दी थी, उनका बेट तो अब पिताजी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सब अपने ही भाग का खाते हैं। जो मेरे लिए कष्ट थे, जो मेरे किस्मत में लिखा था, वो मैंने भोग लिया, अब मैं मौज में हूँ, आप किसी बात की भी चिंता ना करो। जैसे भगवान उस बेटी को सब कुछ मिला, ऐसे ही सबको सब कुछ मिले। जैसे राजा को अपनी बेटी मिल गई, ऐसे ही सबको अपनी बेटी मिला है। इसलिए बहनों, सब अपने अपने भाग का खाते हैं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। जैसे राजा को राजपाट मिल गया, फिर लक्ष्मी जी से कह दिया लक्ष्मी जी तुम इनके घर चली जाओ। राजा, उनका तो कोई दोष भी नहीं था, राजा ने उसने ही तो दिखलाया था वो। तो उसने तो अपना राजा को राजपाट मिल गया अपना, वो अपना अपने घर खुश, वो अपने घर खुश। थोड़े दिनों में वो जो है वो आ गई, जब घर में कंगाली आ गई, तो बड़ी बड़ी बहन को जो है उसके ससुराल वालों ने वापिस कर दिया। जब कंगाली, जब सारे शहर में कंगाली आई थी उसकी वजह से, जब दिया नहीं जलाया किसी ने, तो जो वो कहने लगे तू तो ऐसे नहीं आई है हमारे घर में, तू जा अपने घर। तो राजा ने उसको वहाँ भेज दी, उसके ससुराल वालों ने। उसने कहा बेटी ये बिल्कुल सही बात है कि सब अपने भाग का खाते हैं, जिसके भाग में जो लिखा है वो भोगना पड़ेगा। बहन राम राम।
मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना, लाइक भी करना। राधे राधे।